जी दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स चैनल। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सब्ज़ मिर्च का खेत है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मिर्च की काश्त आपने किस तरह करनी है, और ये बीज जो है आपने किस तरह शिफ्ट करना है, और इसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अख्तियार करनी है, और किस वजह से ये जो पौधे हैं ना वो नागा करते हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह। इसको पूरा देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि खालियाँ बिल्कुल तैयार हैं, शापर में सुराख हुए हैं। तो अभी इसमें हम पानी छोड़ रहे हैं। जब तक ये आप सुराख जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, जब तक इन सुराखों के अंदर नमी नज़र ना आ जाए, अच्छी तरह नमी इनमें आ जानी चाहिए, फिर आपने पौधा लगाना शुरू करना है। तो जब तक ये नमी नहीं आएगी उस वक्त तक आपने पौधा नहीं लगाना। ये सुराख देख रहे हैं अभी बिल्कुल खुश्क हैं, हमने अभी पानी पीछे से छोड़ दिया है। अगर ये सुराख खुश्क हैं तो आपने पौधा लगाना शुरू कर दिया है, तो उसमें ये होगा कि ये आपका बहुत सारा पौधा जो है ना वो नागा कर सकता है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 घंटे पहले, यानी पौधा लगाने से 3 घंटे पहले आपने इसको अच्छी तरह पानी से भर देना है। हमने ये अभी पानी छोड़ दिया है, और पानी छोड़ने का तरीका ये है कि आपने तकरीबन 1 एकड़ को एक ही दफ़ा सारे को पानी खोल देना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब पानी जाएगा ना, तो ये पानी जो है ना ज़्यादा देर तक नमी बरकरार रखेगा। तो आपने पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ने के तकरीबन 3 घंटे या 4 घंटे आप इंतज़ार करें। उसके बाद ये जो सुराख हैं ये सारे नमी के साथ भर जाएंगे। तो जब नमी के साथ भर जाएंगे फिर इनमें आप पौधा काश्त करेंगे तो ये नागा नहीं करेगा। ये देख लें, हमने पानी सारे एक को खोला हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पानी जाएगा। अगर हो सके तो आपने अगर सुबह फ़र्स्ट टाइम पौधा लगाना है तो आप रात को इसको, शाम को असर के बाद आप 1 एकड़ या 2 एकड़ जितने भी आपने लगाने हैं उनको पानी के साथ भर दें। पानी रात रात नमी बहुत दूर तक चली जाएगी, और सुबह फ़र्स्ट टाइम आप हल्का सा पानी लगाएं, जिसके लिए कि लेबर इसके अंदर आसानी से चल सके, क्योंकि रात रात जो पानी है वो ज़मीन पी जाएगी तो इसके अंदर गारा बन जाएगा। तो गारे में फिर लेबर को चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या है कि सुबह फ़र्स्ट टाइम पतला सा पानी लगाना है कि लेबर आसानी से खालियों के अंदर चल फिर सके। तो जब आप पौधा लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पौधा जो है ना वो 100 में से तकरीबन कोई एक आधा बड़ी मुश्किल से मरेगा, नहीं तो सारे के सारे पौधे चल पड़ते हैं। ज़्यादा नागा सिर्फ़ पानी की कमी की वजह से होता है। जब पहला पानी जो आप लगाते साथ ही आप पौधा लगाना शुरू कर देते हैं तो कुछ पौधों को नमी मिलती है, कुछ को नमी नहीं मिलती। तो जिनको नमी नहीं मिलती वो पौधा जो है ना वो अगले दिन 12 बजे जब धूप पड़ती है तो वो मरना शुरू हो जाता है। तो ये आप देख लें कि हमने पानी किस तरह खालियाँ भर दी हैं। तो जब तक ये नमी नहीं आएगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर सुराख के अंदर आपको ना नमी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। हल्की हल्की नमी अभी आ रही है। ये देख लें, इसके तकरीबन आधी सी नमी आ चुकी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नमी आगे बढ़ती जाएगी। आपको नज़र आएगा कि ये पूरे सुराख के अंदर नमी आ गई है। जब तक ये नमी जो है ना पूरे सुराख के अंदर नहीं आ जाएगी उस वक्त तक आपने पौधा लगाना नहीं है। तो पौधा लगाने से पहले आपने उसको दवाई भी लगानी है। तो चलो मैं आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह दवाई लगानी है। ये दवाई है, ये मैंने तो टॉपसन एम ली है। तो आप कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, जैसे इलियट हो गया, थायोफनेट मिथाइल, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो है ना वो टॉपसन एम है। आपने टॉपसन एम लेनी है। ये हमने देसी जुगाड़ लगाया है। एक बोतल को काटा है, नीचे से बोतल काट के अभी इसके अंदर, यानी कि आपने 1 एकड़ की अगर पनीरी को ट्रीटमेंट करना है ना तो उसके लिए 3 खाने के जो चम्मच है ना वो दवाई काफ़ी है। तो मैंने तो ये अंदाज़े से डाल दी है। तो आप अगर अंदाज़े से डालना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो 1 एकड़ की पनीरी के लिए 3 खाने वाले चम्मच जो है ना वो काफ़ी हैं। तो अगर आपको कोई बड़ा बर्तन मिल जाए वो भी ठीक है। तो हमने तो ये खेत में ही उधर बोतल काट के तैयार कर लिया है। अब इसको करना क्या है कि इसको अच्छी तरह पानी में हल कर लिया दवाई को हल करने के बाद आपने एक जो गुट्टी है ना, ये तकरीबन 100 पीस की एक गुट्टी है। तो आपने उस गुट्टी को पकड़ना है और पकड़ के इस पानी में डुबो देना है। अगर मिट्टी जड़ को ज़्यादा लगी हुई है तो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। अगर मिट्टी नहीं है तो आपने ऐसे ही उसको ना उस पानी में डुबो देना है।
और जब आपने पनीरी खेत में मुंतकिल करने के लिए लेके आनी है, जब आपने उखाड़नी है ना उधर से जिस क्यारे में आपने लगा के रखी है, तो उधर आपने 2 घंटे या 1 घंटा पहले पानी अच्छी तरह लगा देना है। जब आप पानी लगा देंगे तो फिर ये पनीरी जो है ना ये इधर फ्रेश आएगी। तो अभी ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसको ऐसे जहर के साथ ट्रीटमेंट किया है और ये ऐसे कर कर के हम रखी जा रहे हैं। तो लेबर दूसरी साइड पे इसको उठाएगी और लगाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो आप अभी आपको इस बात की तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल समझ आ चुकी है कि ये अच्छी तरह देखें, आपने इसको सफाई करके जड़ को तो पानी के अंदर भगोना है। और जब पानी के अंदर ये भगो देंगे तो सिर्फ इतनी देर, इतनी ज़्यादा देर नहीं, बस ऐसे आप करके कि पानी जो है ना जड़ को अच्छी तरह लग जाए। तो लगने के बाद आपने इसको मुंतकिल करना शुरू कर देना है। और जब ये मुंतकिल करना है, ये आप गौर से देखें कि आदमी पौधा लगा रहा है और पौधा लगाने के बाद उसको नीचे से एक उंगल से ऐसे ना उंगल फेर रहा है। तो इससे क्या है, ये अभी सराख हो जाता है। जब नीचे ऐसे आप पौधा दबाता है तो फिर साथ जब ऐसे उंगल घुमाता है तो वो मिट्टी जो है ना जड़ को अच्छी तरह पकड़ लेती है। नहीं तो अगर ये ऐसे ही ऐसे नीचे दबा के छोड़ती जाएगी लेबर, तो फिर ये क्या होगा कि ये पौधे जो है ना इसकी एक आधी जड़ तो शायद मिट्टी को लग जाए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा नागा होने का चांस होता है। तो ये पौधा आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा पौधा लगाना है और पौधे को साथ साथ मिट्टी भी लगाते जाना है। ये पौधा देखे बिल्कुल सीधा खड़ा है। और एक बात है कि जो आप पनीरी बड़ी पनीरी लगाएंगे ना वो पौधा टेढ़ा हो सकता है। ये छोटा पौधा है, देखे कैसे बिल्कुल फ्रेश खड़ा है। और ये पौधे जो है ना ये बड़े पौधे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि ये कद में थोड़े से बड़े हैं, तो ये थोड़े बहुत टेढ़े हो सकते हैं। और छोटी पनीरी जो है ना जितनी छोटी होगी उतनी वो सीधी खड़ी होगी, लेकिन ज़्यादा छोटी भी जो है ना आपने मुंतकिल नहीं करनी, वो उसके भी मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है पनीरी थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए पौधा सीधा खड़ा नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन ये फिर भी ठीक है, ये 6-7 इंच की हो गई है। और कुछ पनीरी जो है ना वो 4-5 इंच की है, और 4-5 इंच वाली पनीरी जो है ना वो बड़ी बेहतरीन चल रही है। और ये दूसरे खेत में हम आपको अभी लेकर आ गए हैं। ये आप देखें कि ये पनीरी जो है ना ऐसे है जैसे सोई पड़ी हुई है। इसकी वजह क्या है, ये पनीरी कच्ची है, अभी पक्की नहीं है, यानी कि ये अभी पकरोड़ नहीं हुई जो पंजाबी में बोलते हैं। ये सारी की सारी पनीरी जो है ना देखे कैसे इसका सर जो है ना नीचे झुका हुआ है जैसे ये लेटी होती है। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना। ये आप लगा रहे हैं, लगाते लगाते आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे पूरे का पूरा एकड़, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, ये सारे का सारा ऐसे जैसे ना बस पनीरी मरने वाली है। इसका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको क्या करेगी कि जब आपने लगाई है ये ऐसे ही रहेगी। जब आप सुबह आएंगे ना फर्स्ट टाइम, तो ये पनीरी के सारे जो है ना पौधे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होंगे। और जब आप इसको दोपहर को देखेंगे तो फिर ऐसे ही सोए होंगे। ये तकरीबन 5-7 दिन ऐसे ही काम चलेगा। सुबह सुबह जब आप आएंगे तो पौधे फ्रेश खड़े होंगे, और जब आप दोपहर को देखेंगे तो ये सारे पौधे जो है ऐसे सोए हुए होंगे। तो इनकी ये वजह क्या है, ये अभी पनीरी कच्ची है, अभी तैयार नहीं हुई। कद बेशक इसका बढ़ गया है, लेकिन इसका कद बढ़ाया गया है, खुद नहीं बढ़ा। ये उसी जगह की तस्वीर है जो मैं आपको बता रहा था। ये देख लें, ये सुबह की तस्वीर है। ये सुबह सुबह इसके पौधों का देख लें माशाल्लाह किस तरह हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। और जब ये दोपहर को होंगे तो ये सारे के सारे जो लेटे होंगे। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना। तो ये इंशाल्लाह 5-7 दिन के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और ये पनीरी जो है ना ये चलने में अच्छी रहेगी, बजाय कि जो पकरोड़ है ना उसकी बनिस्बत ये अच्छी चलेगी। ये वजह क्या है कि जब पनीरी आपने लेट काश्त की होती है, तो लेट काश्त करने की वजह से आप परेशान हो जाते हैं कि हमारी अभी मुंतकिल करने के काबिल नहीं है। तो मुंतकिल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि इसको अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं। तो जिस पनीरी को आप अमाइनो एसिड का 5-7 दिन बाद स्प्रे करते रहेंगे वो कद ज़्यादा बढ़ाएगी। जल्दी कद बढ़ाने की वजह से जो उसका तना है ना वो कमज़ोर रह जाएगा। तो तना कमज़ोर होने की वजह से फिर वो जब आप उसको खेत में मुंतकिल करेंगे तो इस तरह 5-7 दिन जो है ना अपना वो सार नीचे झुकाएगी। उसके बाद फिर आहिस्ता है उसका जो तना है ना वो मज़बूत हो जाएगा। जब तना उसका मज़बूत हो जाएगा तो फिर वो चल पड़ेगी। अभी ये देख लें, ये छोटी पनीरी है, ये बिल्कुल पकरोड़ थी, किसी अच्छी तरह तैयार हुई थी, और ये पूरे का पूरा जो इसका कद है ना ये खड़ा है। अभी आपने करना क्या है, हमने पनीरी तो मुंतकिल कर दी। पनीरी मुंतकिल करने के बाद आपने पूरे खेत को एक दफ़ा फिर चेक करना है कि कोई पौधा जो ऐसा है या कोई लेबर है जिसने पौधे को साथ उंगली नहीं फेरी, वो उसका नागे का चांसेस होता है। तो हमने अभी करना क्या है, ये अगले दिन का आपको अब बता रहे हैं। ये पानी सारे का सारा खुश्क हो गया है।
पानी खुश्क हो गया है, जिस पौधे को अभी नमी पहुंच गई है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पहुंची अभी दोबारा उसको पानी लगाना है। तो अगले दिन जब हमने देखा है ये हमारे शापर में थोड़ी सी कमी कुताई रह गई थी, तो ये हवा चली रात, हवा की वजह से ये जो तना है ना ये उधर चला गया है कि जो नीचे ना शापर जो है ये नीचे गिर गया है। अभी हमने इसको शापर को उठाना है, उठा के जो जो सुराख शापर में किया है उस सुराख में आराम से पौधे को गुजार के दोबारा उसी तरीक़ा से हमने इस शापर को लगा देना है, यानी जो भी कमी कुताई है वो हमने इसकी पूरी करनी है। तो इसके बाद ये देखें अगली सुबह जो हमने तकरीबन असर के टाइम हमने पौधा लगाया था, तो ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, हमने दोबारा इसको पानी छोड़ दिया है। ये याद रखें कि आपने जब भी पौधा मिर्च का ट्रांसफ़र करना है ना, तो आपने तकरीबन दोपहर 2 बजे के बाद पौधा लगाना शुरू करना है, जो शाम तक कंप्लीट हो जाए। और फिर अगले दिन हम ये देखें दोबारा फिर सुबह सुबह इसको दोबारा पानी लगा रहे हैं। दोबारा पानी लगाने से ये होगा कि जो भी इसका पौधा है जिसको अच्छी तरह नमी नहीं पहुंच सकी या ज़मीन लेवल ना होने की वजह से जिस जगह पे नमी नहीं गई, पानी कम रह गया, उस जगह पे अभी दोबारा ये पानी जाएगा और नमी जो है ना वो आगे पौधे तक पहुंच जाएगी। इससे नागे का बहुत चांसेस कम है। आपने दोबारा लाजमी पानी देना है। अगर आपने पानी दोबारा यानी सुबह पानी लगाया है तो फिर अगले दिन आपने पौधा ट्रांसफ़र किया है हल्का सा पानी लगा के, तो वो तरीका जो है ना उसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको आपने 2 बार पानी लगा दिया है। और अगर आपने पानी लगाने के 3 घंटे बाद पौधा लगाना शुरू कर दिया है, तो फिर आपने क्या करना है कि अगले दिन जैसे ही आपका पौधा जो है ना वो ज़मीन जो है ना खुश्क हो जाएगी, उसमें अभी कहीं जगह नमी पहुँची है, किसी जगह नमी नहीं पहुँची, तो आपने उसको दोबारा फिर पौधा यानी पानी ज़रूर लगाना है। ये देख लें हाँ भी अभी ज़मीन बिल्कुल गीली पड़ी हुई है, क्योंकि हमने शाम को इसको पौधे को ट्रांसफ़र किया था। तो अगले दिन सुबह सुबह फ़र्स्ट टाइम हम इसको दोबारा फिर पानी लगा रहे हैं। तो जैसे ही ये पानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने उस लेवल का पानी नहीं लगाना जितना पहले पानी लगाया था। ये आप देख रहे हैं कि कल जो हमने पानी लगाया था इसकी एक लेयर बनी हुई है, तो इस जगह तक ही हम पानी लगाएंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये पानी आ रहा है देखें, बिल्कुल ज़मीन अभी तक गीली है, इसके अंदर आदमी चल नहीं सकता। तो इसी में पानी लगाने से ये होगा कि ये अभी पानी जो है ना नमी दूर तक लेके जाएगा। ठीक है, तो पानी का लेवल जो है ना दोबारा जो लगाना है ना उसका पानी का लेवल जो है उस जगह तक ही रखें या उससे हल्का सा कम रखें। कम रखने से भी ये होगा कि ये नमी जो दूर तक चली जाएगी। ये आप लोगों ने कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। और इसमें एक बात और ख्याल रखना है कि ये पौधे आपने सारी लाइनें खुद चेक करनी है या नौकर से चेक करवानी है। तो जिस पौधे को आप देखेंगे ये टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है या इसके साथ किसी ने मिट्टी नहीं लगाई, तो उसको भी आपने फिर पौधे को सीधा करना है, सीधा करके मिट्टी लगा देनी है। ये आपको नज़र आ रहा है कि अभी इसका बिल्कुल पानी जो है ना नीचे खुश्क हो गया है, लेकिन ये गारा अभी तक बिल्कुल है। ये देखिए आप नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल गारा बना हुआ है। तो इसको गारे की वजह से ये नहीं सोचना कि अभी तो इसमें बहुत नमी है, तो इसको पानी आपने लगा ही देना है। दोबारा पानी लगाने से बिल्कुल नागा नहीं होगा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम नागा हुआ है, पौधे बहुत कम मरे हैं। तो आपने ये नागा जो है ना लाजमी चेक करना है। और जो पौधा टेढ़ा है जिसकी जड़ को मिट्टी नहीं लगी, आपने दोबारा लाजमी इसको चेक करना है। जब लेबर लगा रही है उस वक्त भी चेक करना है, और अगले दिन जब ये आप पानी दोबारा लगा रहे हैं उस वक्त भी चेक करना है। अगर किसी पौधे में कमी कुताई है, तो जैसे ये पौधा है हमने देखे ये लेबर ने लगाया है, सराख वैसे का वैसे छोड़ दिया है, तो इसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हमने इसको दोबारा ये देखें मिट्टी लगा दी। और जिस पौधे को भी आप देखें कि सिर्फ सुराख है और मिट्टी साथ लेबर ने नहीं लगाई और पौधा टेढ़ा नज़र आ रहा है या टेढ़ा नहीं भी है, तो उसको आपने मिट्टी ज़रूर लगा देनी है। ये जो सुराख है ना इसका, ये सुराख ऐसे बंद कर देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके साथ ये इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।